जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप जैसे कि इसमें फीस जमा करते हैं और आपकी बीच में कुछ रह जाता है, नहीं हो पाती, और आप फिर इसमें ये सोचते कि अब मैं कैसे अपना फॉर्म कंप्लीट करूँ, वो भी आपको बताया जाएगा। प्रिंट नहीं ले पाते तो प्रिंट आपको कैसे लेना है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता कि है क्या और इसका क्या फ़ायदा है तो उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि है क्या। तो बेसिकली गाइज, पीईटी के माध्यम से अगले 3 साल के अंदर यूपी ट्रिपल एससी में जो फॉर्म निकलेंगे आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर ये पीईटी टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। और पहले इसकी जो मान्यता थी वो 1 साल थी, पर अभी इसको 3 साल कर दिया है। तो अगले 3 साल तक ये आपका वैलिड रहेगा। और जो कोई वैकेंसी निकलेगी उसमें आपके पास पीईटी होना चाहिए और फिर उस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई होगी वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तब आप इस पर फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें कम से कम आपके पास अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। और चाहे आप किसी भी स्टेट से आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये भरेंगे तभी आप आने वाली भर्ती के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस रखी है। फिर आप फॉर्म को 17 जून 2025 तक भर सकते हैं। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर लेंगे, 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। एग्जाम पैटर्न आपको यहां पर दिया गया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप होम पेज पर आ जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे क्लिक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर टिक करेंगे और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करता है तो उसका समस्त प्राथमिक विवरण आवेदन पत्र में समयतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को उक्त विवरण पुनः दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी यदि चाहे तो प्रदर्शित विवरण में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकता है। और फिर एक नीचे आप देख सकते हैं, क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की पंजीकरण संख्या ज्ञात है। यानी कि जब ये 2021, 22, 23 के अंदर आया था और आपने इसमें अप्लाई किया था, क्या आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो याद है? अगर आपको वो याद है तो आप उसका इस्तेमाल करके इसमें बिना कोई जानकारी भरे, क्योंकि वो जानकारी आपने जब पुराने पीईटी के अंदर भरी थी वहीं से फैच कर ली जाएगी। अगर आप उसमें कोई एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। और गाइज, अगर आप चाहते कि मैं बिल्कुल नए सिरे से फॉर्म को भरूं, आपने उसमें कोई गलती कर दी थी और आप देख रहे हैं कि यार चलो मैं अब उसको भूल जाता हूं और नए सिरे से अपना फॉर्म भरता हूं, तो आप वो भी भर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई थी पुराने पीईटी के अंदर और आप इसको भर रहे हैं अब इस फॉर्म को, क्योंकि सभी को ये भरना है, तो गाइज आप नए सिरे से ही भर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर अगर आप पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भरना चाहते हैं तो इसमें यस करके प्रोसीड करेंगे। पर अगर आप नए सिरे से फॉर्म को भरना चाहते हैं एज फ्रेशर तो आप नो करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, तो कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। पूरा नाम आप डालिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है। ये जो नाम आप भर रहे हैं ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर कर देंगे। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप यूपी के निवासी है? अगर है तो यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद में कुछ और अतिरिक्त आपके सामने ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है क्या आप उनके आश्रित थे जो कि यूपी के थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है? ECOs, SSCO, CO पर्सनल को इनको मिला करके अगर हाँ तो आपको यस करना है। यस नहीं बल्कि बताना कि हाँ आई एम एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, या फिर आई एम एन ECOs, SSCOs, CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर पूछेगी कि क्या आप विकलांग है? अगर आप है तो यस करिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन में नो करेंगे। उसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है यूपी के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे होम
स्टेट, तो आपकी जो भी होम स्टेट है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है आपकी। फिर आप यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी देखेंगे, जनरल, SC ST OBC जो भी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद होता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में पूछेगी कि आप मैरिड है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ पर एक्स एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो आपको यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना अगर आप बिल्कुल प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स, जो कि है कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सर्विस ड्यूरेशन, यानी कि इनके अतिरिक्त आप अगर जो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करने के बाद में जो आयु सीमा है उसके अंदर छूट चाहते हैं, ये जो छूट है ये मिलती है गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू या फिर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू या फिर सेवा नियमावली डिपार्टमेंट रूल्स के थ्रू या फिर एनी अदर रीजन। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आपका अतिरिक्त वाला है, जैसे कि अगर किसी ने कोर्ट के से ऑर्डर लेकर के अपनी एज लिमिट में छूट कराई हो या फिर कोर्ट ऑर्डर या गवर्नमेंट का ऑर्डर, तभी आप इस ऑप्शन में यस करिएगा, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें नो कर देता हूं तो मुझे एज के अंदर छूट नहीं मिलेगी जो मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, तो वो सही नहीं है। तो आप इसमें बेझिझक होकर के नो कर दीजिए अगर आपके पास इन ऑर्डर में इन पॉइंट में से किसी में भी छूट नहीं ली है आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसमें यस करते हैं और फिर यहाँ पर कोई एक माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसकी बहुत सारी डिटेल आपको देनी होगी, जैसे कि डिपार्टमेंट नेम, अदर डिपार्टमेंट, रेफरेंस ऑर्डर नंबर, ये सब। तो इसलिए आप यहाँ पर नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए आपके सामने बेसिक एकेडमिक डिटेल। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने आपकी किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा बोर्ड इसमें है, मैं यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर क्या आता है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। देन गाइज यहाँ पर पूछे परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या ग्रेड, तो जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, जितने भी नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और कितने में सही थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर आपकी यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ पर है नीचे इंटरमीडिएट, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इफ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स। अगर आपने आपकी करंट टाइम में जिस टाइम आप इस फॉर्म को भरा या अपनी 12वीं कंप्लीट कर रखी है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरेंगे। पहले आपको साल बताना कि किस साल के अंदर पास किया, फिर जो आपका 12वीं है उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, नंबर किसके अंदर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे एंड देन यहाँ पर आप आपके टोटल नंबर डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। नीचे आती है एकेडमिक एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पर है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है करंट में तो आप यहाँ पर यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी भरते तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। जब आपका फॉर्म निकलेगा मेन वाला जो भी जिसके माध्यम से आपकी जॉब लगेगी वहाँ जाकर के आप ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है और आप अभी भी देना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप इस वाले ऑप्शन में यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ग्रेजुएशन या उसके बराबर की योग्यता है। फिर आप बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ से आपने की है, उसका नाम, किस साल के अंदर आपने आपकी ग्रेजुएशन पास की है वो आप बताएंगे। सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे फाइनल ईयर का। उसके बाद में कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर आपके किसके अंदर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, और फिर उसके नंबर ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स डाल देंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कोर्स, यानी कि पीजी डिग्री। अगर आपने पीजी डिग्री भी की है तो इसमें आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भर सकते हैं जैसे कि अभी आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरे हैं। और गाइज अगर आपके पास
नहीं है ग्रेजुएशन तो सिंपली आप यहाँ पर इनमें से कोई जानकारी मत भरें और नीचे आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें जो फोटो का डायमेंशन है वो देख लीजिए, उसकी विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर की भी आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और जो उसकी लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सिग्नेचर आपका कैसा हो आप देख लीजिए। सिग्नेचर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर करना है। ऊपर आपको इंग्लिश वाला सिग्नेचर कर देना है और नीचे आपका जो हिंदी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। साइज़ आपका जो रहना चाहिए वो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का साइज़ तो 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज़ आपका 30 से 50 KB। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी के अंडर रह करके आपको ये चीज़ अपलोड करनी है। अब आप सिलेक्ट फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से आपका फ़ोटो आएगा। आप इसको क्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा अगर उसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक दोबारा से फ़ोटो को सिलेक्ट किया जिसका साइज़ 50 KB से प्लस था, तो यहाँ पर वो फोटो इस तरह से आ चुका है। अब आप सिलेक्ट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो मैं डेमो के लिए साइन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। इसका साइज़ आपको बोला है कि योर ब्राउज फाइल साइज़ 115 KB, जो कि आपको बोला है कि 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका साइन का फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो गाइज आप यहाँ पर साइन की फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है इसके ऊपर और फिर आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 2 सवाल है कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है, कम से कम 2 साल तक। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCB सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। नेम CO के अंदर आप आपके फादर का नेम दे सकते हैं और उसके बाद में जो यहाँ पर आपका हाउस नंबर विलेज है वो भरेंगे, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस क्या है, लोकेलिटी कस्बा सिटी कौन सी है वो आप भर देंगे। बेसिकली आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा। CO के अंदर आप आपके फादर का नेम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट नेम यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा और अगर अलग है आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप इसको अनटिक करके अलग से यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर है आई एक्सेप्ट अब वो डिक्लेरेशन, तो आप इसको यस कर दीजिएगा और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है और आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त मौका दिया जा रहा है इन जानकारी को एडिट करने का, क्योंकि गाइस बाद में आप इनको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से श्योर होकर के जब आपको लगे कि हाँ एक एक स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस जब आप आगे इन फ्यूचर जो भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें जब आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे इसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन भर दी यही सब वहाँ पर फैच कर ली जाएगी और आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ना तो आपके नाम में, ना ही आपके क्वालिफिकेशन में, ना ही आपके एड्रेस में। इसलिए बहुत ही अच्छे से इस जानकारी को यहाँ पर चेक करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आएगा। आप क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फीस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दी है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जो भी आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से QR कोड आ जाएगा। आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बाय चांस गाइज अगर आपकी फीस बीच में ही अटक जाती है, अपडेट नहीं होती, नहीं बैंक से कटती है, बैंक से कटती है पर वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, या फिर बीच में आपको कुछ एरर आ जाता है और आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, इसको अप्लाई ऑनलाइन को फिर से ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें
इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे कैंडिडेट हेल्प का, तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, नो योर रोल नंबर, इसके ऑप्शन है। फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में देख सकते हैं एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, यानी कि अगर फीस नहीं पे हो पाती तो आप एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे जो आपको मैसेज के माध्यम से ऑलरेडी मिल चुका है। फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे जो फॉर्म में भरी है, फिर अपना जेंडर, उसके बाद में आर डोमिसाइल ऑफ यूपी में बताएंगे कि आप यूपी से है या फिर नहीं, अगर है तो आपकी कैटेगरी, और फिर वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी फीस पे कर सकते हैं। और गाइज अगर आपका फॉर्म बीच में रह गया, फीस तक भी आप नहीं पहुंचे, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो जो आपका फॉर्म अधूरा है वो आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसमें अपना जो फोटो साइन है वो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसमें कोई एरर आ गया था, तो आप फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर सकते हैं। प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट नहीं ले पाए थे अपने फॉर्म का, तो प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन दे करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो बेसिकली सब चीज़ें यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं अगर कोई भी एरर आ जाता है। एंड ये थी आपकी UPSSC PET ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।